नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो क्लास 10th का है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। ये शायद पुराना क्वेश्चन है, सन 2009 या 10 के टाइम का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक क्लाउड बेसिस पर एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले पढ़ें। देख, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, क्या लिखा है। लिखा है, if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake has measure a alpha and the angle depression of its reflection of the in the lake has measure beta, prove that the height of the cloud is इतना। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक h ऊंचाई की हाइट से किसी क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फ़ा है और जो डिप्रेशन एंगल है उसका इमेज नीचे एक झील समझ लो या तालाब समझ लो, उसमें झील है, सॉरी लेक है तो झील है। उस झील में जो इमेज बनेगा क्लाउड का, उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो बीटा है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम इमेज चित्र कैसे बनाएंगे। अगर आपने बढ़िया डायग्राम बना लिया तो उसको हल करने में कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ tan थीटा लगाना पड़ता है। क्योंकि जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस इसी फार्मूले से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है तो सारे लगते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके हम पहले इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इमेज बनेगा। क्या दिया है, लिखा इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव। मान लो कि ये आपका सरफेस है। इस सरफेस से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई के बिंदु से एक क्लाउड बना हुआ है। उस क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है वो दिया गया है आपको अल्फ़ा। कितना दिया गया है, अल्फ़ा। ये वाला एंगल कितना दिया गया, अल्फ़ा। एलिवेशन एंगल, एलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। डिफरेंस क्या, उन्नयन और उन्नयन में अंतर क्या होता है, कैसे समझेंगे। उन्नयन कोण जो होता है उसको बनाने के लिए आप उस स्थिति से ऊपर की ओर देखेंगे। यदि आप किसी पॉइंट से ऊपर की ओर देखेंगे तो जो एंगल बनता है आपके क्षैतिज और आपके बीच में, उसे बोलते हैं उन्नयन। यदि आप किसी पॉइंट से नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहेंगे तो आपके क्षैतिज और उस जिस दिशा में उसको देख रहेंगे उसके बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अवनवन। क्या बोलेंगे, अवनवन, या बोलेंगे डिप्रेशन एंगल। पहले एंगल बनाना ये सीखेंगे। ऐसे बात समझ में आई। यदि आप कहीं पर खड़े हैं, अगर क्वेश्चन कह रहा है उन्नयन कोण, तो कहने का मतलब है आपके सामने जो इमेज है या आपके सामने जो वस्तु है वो 100% आपके हाइट के ऊपर ही रखी हुई है, इसीलिए बोला गया है कि उन्नयन कोण। यदि वस्तु नीचे है, आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो मतलब उसमें अवनवन कोण बोला है, तो मतलब जो वस्तु है वो नीचे है। इसमें बोला है कि h ऊंचाई के एक बिंदु से एक क्लाउड का एलिवेशन एंगल, तो मतलब यह होगा कि h ऊंचाई पर हम जब खड़े होंगे, यहाँ से क्लाउड का उन्नयन कोण निकालना है, तो उन्नयन कोण h ऊंचाई पर जो है वो अल्फ़ा है और यहाँ से हाइट इतना है। इस वाले धरातल के नीचे ये आपकी झील है, लेक है। क्या है, लेक। ऐसे मानेंगे, ये लेक है। इस लेक में इस वाले क्लाउड का इमेज बनेगा। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि यदि कोई, मान लो तालाब है, ये तालाब है, इस तालाब के ऊपर यदि कोई चिड़िया उड़ रही है तो उस चिड़िया का जो इमेज बनेगा उस तालाब के सरफेस से जितनी दूर ऊपर चिड़िया होगी उतनी दूर ही नीचे चिड़िया होगी, उतनी, समझे। जैसे मान लो ये तालाब है, यदि आप 20 मीटर ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो 20 मीटर नीचे ही उसका इमेज बनेगा। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना पड़ता है, तभी चित्र बनता है। नहीं तो लोग गलत कर देते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर मान लो कोई चिड़िया 5 मीटर उड़ रही है तो उसका इमेज जो है उस धरातल सरफेस से पानी वाले नीचे से 5 मीटर पर बनेगा। ऐसे बनता है। तो इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्लाउड है ऊपर, तो क्लाउड जितना उस सरफेस से, इस वाले सरफेस से ऊपर होगा उतना ही नीचे बनेगा। तो हमें ये डिस्टेंस कितनी पता है, h। ये वाली दूरी हमको नहीं पता है, ये वाली, तो इसको हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। तो
अब जो ये क्लाउड का जो इमेज बनेगा वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ से समझेंगे कैसे, जो इमेज होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h+x, क्योंकि हमने ऊपर वाली x मानी है, तो इतने ही गहराई में यहाँ पर क्लाउड का इमेज बनेगा, कितना बनेगा, h+x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इमेज का डिप्रेशन मतलब अवनयन। अब कंफर्म पता होगा कि यदि अवनयन कोण बोला है तो मतलब तुम्हारी वस्तु नीचे होगी, तो मतलब क्लाउड की परछाई नीचे है, तो यहाँ से जो ये वाला डिप्रेशन एंगल है ये बनता है तुम्हारा बीटा। कितना बनता है, बीटा। फिर क्या निकालना, अब इसके बाद तुमको प्रूव करना है कि जो क्लाउड की हाइट है, दिख रहा होगा इसमें क्लाउड की हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो क्लाउड की हाइट है, ये क्लाउड की हाइट जो है वो है h+x। तो कहने का मतलब तुमको h+x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, h tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा और बटे कितना दिया गया है, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये निकालना है तुमको। कैसे निकालेंगे, हमारा चित्र बन गया। इसमें क्या देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे, नाम दे देंगे त्रिभुज का। मान लो ये A, इसको B मान लेंगे, सबसे ऊपर वाले क्लाउड को C, यहाँ से इसको D मान लेंगे, इस वाले को E मान लेंगे, जहाँ परछाई बनी उसको मान लेंगे F। इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, दूसरे कलर से करते हैं समझ में आएगा। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ये वाला, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला, ये दो आपको ट्रायंगल दिख रहेंगे। ऊपर वाला ट्रायंगल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ACD। क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका ACD। कौन सा है, ACD। ACD में हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार। अल्फ़ा के सामने के जो हाइट होगी उसको बोलेंगे लंब, जो साइड की उसको बोलेंगे आधार। चूँकि हमें इसके बीच की दूरी मालूम नहीं तो उसको हम कुछ मान लेंगे, मानेंगे कि क्लाउड का जो ये वाली जो दूरी है इसको हम मान लेंगे m। क्या मान लेंगे, m, ये वाली दूरी। बात समझ में आ रही है, ये वाली दूरी क्या मान लेंगे, m। ये कितनी हमने मानी थी, ये मानी थी हमने x। तो लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा x/m। चूँकि हम ये हो जाएगी, मान लो इसको यहाँ से हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर x/tan अल्फ़ा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर A। पहले त्रिभुज से हम m का मान निकाल लिए। दूसरे त्रिभुज में m का मान निकाल करके उसमें मान रख देंगे। दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा दिखा, ब्लू वाला दिख रहा है सबको, अब दिख रहा है ना, ये होगा ADF। कौन सा है, ADF। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ADF। यहाँ से निकालेंगे हम क्या, tan बीटा। बीटा में हाइट कहाँ से लेंगे, ये पूरी हाइट, कलर चेंज करते हैं समझ में आएगा। बीटा में हाइट हम लेंगे कौन सी, ये वाली, यहाँ से लेकर के ये वाली, यहाँ से लेकर के ये पूरी यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ कितनी है, ये तुम्हारी है h+x, क्योंकि इतने में तुम्हारा इमेज बना, और ये है h, तो पूरी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2h+x। बात समझ में आई। अभी इसको बाद में समराइज करेंगे, अच्छा समझ में आएगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा 2h+x/m। बात समझ में आई। यहाँ से m का मान कितना निकलेगा, m बराबर निकल आएगा 2h+x/tan बीटा। समीकरण नंबर 2। एक का मान, दोनों के m बराबर हैं, अब m को हटा देंगे, दाहिने पक्ष को बराबर कर लेंगे, क्योंकि m से हमसे मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, x निकालेंगे, फिर उसमें h जोड़ देंगे, पूरी हाइट निकल आएगी। तो जब दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड को बराबर कर लेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
से। क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स टेन अल्फ़ा, क्या दिया गया है, सॉरी एक्स अपान टेन अल्फ़ा, एक्स अपान टेन अल्फ़ा बराबर 2h प्लस एक्स बटे टेन बीटा। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के फिर एच में जोड़ना है, क्योंकि हमें एच प्लस एक्स निकालना है। नहीं समझे, अरे हमको निकालना है ये पूरी हाइट ये वाली कि ज़मीन से बादल कितना दूरी पर है। तो अगर एक्स निकालेंगे उसमें ये वाली एच जोड़ेंगे तब एच प्लस एक्स आएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से एक्स निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स कैंची की गुणा एक्स टेन बीटा बराबर 2h टेन अल्फ़ा प्लस एक्स टेन अल्फ़ा। एक्स वाले पद इधर लाएंगे, हो जाएगा एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फ़ा बराबर 2h टेन अल्फ़ा। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा बराबर 2h टेन अल्फ़ा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2h टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। x की वैल्यू निकल आई। चूँकि हमें निकालना क्या, धरातल से क्लाउड की हाइट, हमें x निकाला, हमने सिर्फ अभी इतना निकाला। अगर इस x में इस h को जोड़ देंगे तो क्लाउड की हाइट निकलेगी। तो लिखेंगे कि जो क्लाउड की हाइट है, क्लाउड की हाइट जो है वो लिख देंगे, क्लाउड की हाइट बराबर लिखेंगे h प्लस एक्स, और h तो h है क्योंकि दिया गया, और प्लस x का मान हमने क्या निकाला 2h टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। क्या करेंगे, बटे एक, पहले h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा h, तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से h निकल जाएगा, बचेगा 2 टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। बात समझ में आई। बटे एक करेंगे, त्रेल गुणा करेंगे, लेंगे h बराबर इधर हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। बात समझ में आई। यहाँ से हो जाएगा h इन ब्रैकेट में टेन बीटा, दो में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का टेन अल्फ़ा और बटे टेन, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि 2 प्लस टेन अल्फ़ा एक, तो हो जाएगा प्लस का टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करना है। अब इसको कैसे समझेंगे, रफली कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज बना लेंगे, h ऊंचाई पे हाइट, यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल अल्फ़ा, ये दूरी मान लेंगे x, मान लो ये क्लाउड है, ये दूरी है h, ये झील है, झील में यहाँ से ये मान लो h प्लस एक्स पे यहाँ इसका बना प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा ध्यान रखा, इस वाले से यहाँ से जो दूरी होगी ये दूरी बराबर होगी, बस यही समझना है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ से ये बन जाएगा बीटा, यहाँ से निकालेंगे सब पहले इस वाले त्रिभुज से, पहले इस त्रिभुज से क्या निकालेंगे, ये दूरी मान लेंगे m, इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे m का मान, तो निकल आएगा कि कितना, m का मान कितना निकला था x अपान टेन अल्फ़ा। फिर इस नीचे वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे m का मान, तो निकलेगा 2h, क्योंकि एक h और a वाला h और x, तो 2h प्लस एक्स बटे टेन बीटा, दोनों को बराबर करेंगे, x का मान निकल आएगा, फिर उसको h में, x का मान जो निकलेगा उसको h में हम जोड़ देंगे, तो x प्लस h जो होगी वो आपकी क्लाउड की हाइट निकल आएगी। बस इतना ही था, कोई कठिन काम नहीं था। बात समझ में आई। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।